शालोम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं बिब्लिकल फैक्ट हिंदी चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन दो गवाहों के बारे में जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में किया गया है। हालांकि इन दो गवाहों का नाम इस अध्याय में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी इन दो गवाहों को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इनमें से एक एलिया है और दूसरा हनोक। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बाइबल के वचन से बताऊंगा कि असल में ये दो गवाह कौन है। सबसे पहले इनकी पहचान करने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि इनकी सेवकाई को समझा जाए। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 5 वचन में हम पढ़ते हैं, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। तो दोस्तों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को जला देती है। अब जरा गौर करिए, पुराने नियम के अंदर किसके पास ऐसी पावर थी जिसके कहने से आग ने उसके दुश्मनों को जलाकर नष्ट कर दिया था। आपको याद आ गया होगा कि ये एलिया नबी था। दूसरा राजा की किताब 1 अध्याय उसका 11 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि जब 50 सिपाहियों के एक प्रधान एलिया के पास आता है और वो एलिया को पहाड़ से नीचे उतरने के लिए कहता है, तब इस प्रकार से आगे लिखा हुआ है, एलिया ने उत्तर देकर कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वचन में एलिया का कार्य प्रकाशित वाक्य की किताब में मौजूद एक गवाह के साथ मेल खाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दो गवाहों में से एक व्यक्ति जो है वो एलिया नबी है। तो दोस्तों, अब प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में हम वापस आते हैं और अगला वचन देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति को लाएं। अब देखिए, यहाँ पर जो दूसरा गवाह है उसके पास पानी को लहू बनाने की सामर्थ है जो उसे परमेश्वर से मिली है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हमें पुराने नियम में ये देखना होगा कि पुराने नियम में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की सामर्थ के जरिए से पानी को लहू बनाया था। अब आपको याद आ गया होगा कि ये मूसा नबी था। निर्गमन 7 का 20 में लिखा हुआ है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा ये जो दो गवाह हैं इनमें से एक एलिया है और दूसरा मूसा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे पहले मसीह का आना हो, उससे पहले दो गवाहों को भेजा जाना जरूरी है। ये दो गवाह यीशु के आने से पहले पूरे इस्राएल में सुसमाचार का प्रचार करेंगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट को हम देखेंगे, आखिर दो गवाह ही क्यों परमेश्वर इन दो गवाहों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है कि हर बात 2 या 3 गवाहों से पक्की हो जाती है। इसलिए इन दो गवाहों को भेजे जाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि यहूदी लोग ये जान सकें कि यीशु ही मसीह है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मूसा है वो व्यवस्था को दर्शाता है, क्योंकि व्यवस्था जो है वो मूसा नबी के द्वारा दी गई थी, और एलिया जो है वो नबियों को दर्शाता है। असल में यहूदी लोग अपने नबियों के अलावा और किसी की बात नहीं सुन सकते। इसीलिए यहूदी लोग व्यवस्था को तो जानते हैं और उसे पढ़ते भी हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए कि इस व्यवस्था में जिस मसीह के बारे में लिखा हुआ है वो आ भी चुका है, और लगभग 2000 साल पहले उसने अपने आप को हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया था और फिर से आने वाला है। इसलिए मूसा नबी का आना इसलिए होगा ताकि वो व्यवस्था से लेकर उन्हें यीशु के बारे में बता सके। बाइबल हमें ये भी बताती है कि इनकी जो सेवा होगी वो 42 महीने की होगी, यानी कि 1260 दिन तक ये दोनों यहूदी लोगों को मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे
और उस समय क्या होगा, उस समय 1,44,000 पर मोहर की जाएगी और वो मसीह को जानेंगे और उसके उद्धार को प्राप्त करेंगे। बाइबल में इन दोनों गवाहों को जैतून के 2 पेड़ कहा गया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2 पेड़ इज़राइल के 2 घरानों को भी दर्शाते हैं, यानी कि एक घराना है यहूदा और दूसरा जो घराना है वो है इज़राइल। आपको पता होगा कि यारोबाम राजा के समय में इज़राइल 2 हिस्सों में बट गया था और यही कारण है कि इन दोनों घरानों को एक करने के लिए परमेश्वर अपने इन दोनों नबियों का इस्तेमाल करेगा। और यहेजकेल की भविष्यवाणी में भी इस बात को देखा जा सकता है, जहां लिखा हुआ है, तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रैम के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उसके संगी हैं उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर दोनों घरानों को एक कर देगा और दोनों घरानों को आशीष देगा, ब्लेसिंग्स देगा, और ये सब वो अपने 2 गवाहों के द्वारा करेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। जैसा कि हमने देखा कि इसमें एक व्यक्ति एलिया है और दूसरा मूसा है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मलाकी की किताब 4 अध्याय के अनुसार एलिया के 2 बार आने की भविष्यवाणी की गई है। तो चलिए इस वचन को भी हम देख लेते हैं। मलाकी किताब 4 अध्याय उसका 5 वचन, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वह पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। यहाँ पर एलिया नबी के 2 कार्यों को हम देख सकते हैं। सबसे पहला वो जो काम करेगा वो ये है कि वो पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर फेरेगा, और दूसरा जो है वो ये है कि उनके पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। और हम नए नियम में देखते हैं कि इस पहले हिस्से को यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपनी सेवा में पूरा किया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता मलाकी की किताब के अनुसार मसीह के फर्स्ट कमिंग से पहले भेजा गया एलिया था। और यूहन्ना के पिता जकरिया ने इस बात की भविष्यवाणी की कि जिसे हम लूका की किताब में भी देख सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़कों वालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो मसीह ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि यूहन्ना जो था वो मलाकी की किताब के अनुसार एलिया नबी था। जैसा कि हम देख सकते हैं मत्ती की किताब 11 अध्याय उसका 13 वचन। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यही है। जैसा कि हमने बाइबल के वचनों से देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपनी सेवकाई में मलाकी की भविष्यवाणी के सिर्फ एक हिस्से को पूरा किया, जबकि दूसरा जो भाग बाकी है उसको जो है प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का जो एलिया है वो आकर पूरा करेगा। और यही रीजन है कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में 2 गवाहों में से एक जो गवाह है वो एलिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपकी आशीष का कारण होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। शालोम।